हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैन लॉ। इससे पहले जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे वो सेक्शन कौन कौन सा था? 41 से लेकर 52 तक डिस्कशन हो चुका है पहले वाले वीडियो में। अब आते हैं 53 से लेकर जो 60A तक बात करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 53 में कहा गया है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। When a person is arrested on the charge of committing offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of the offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of the sub-inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as a reasonably necessary for that purpose। 53 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है अगर वो ऑफेंस करता है वो उसको अरेस्ट किया जा सकता है और अरेस्टेड पर्सन जो है उसकी क्या होगी, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन होगा और वो एग्जामिनेशन किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पुलिस के कहने पे होगा। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो सब इंस्पेक्टर जो है बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो है वो इसको ग्रांट कर सकता है। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर मीन्स दैट अगर लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स और उससे कुछ एविडेंस मिलेगा तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उससे एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। उसके लिए उसको रीजनेबल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़े तो वो कर सकता है। सेकंड 53 क्लॉज 2, whenever the person of female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of female registered medical practitioner। ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई महिला है तो महिला के केस में क्या होता है कि महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन इन सेक्शन 53A एंड 54 एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड 53A और 54 में जो बोला गया 53 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद 50 जो एक्सप्लेनेशन उसका दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 53A में भी सेम बात कही गई है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। 53 में बात किया गया मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस के रिक्वेस्ट पे एग्जामिनेशन कर सकता है या कर सकती है अगर महिला है तो। और 53 में कहा गया है एग्जामिनेशन उसकी होगी जो अक्यूज्ड होगा, जो दोषी होगा, रेप का दोषी होगा, उसकी एग्जामिनेशन होगी। सो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or local authority and in absence of such practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting the request of police officer not below the rank of the sub-inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of arrested person and to use such force as is reasonably necessary for the purpose।
ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एग्जामिन करेगा अक्यूज्ड जो होंगे रेप के उसको, और उसकी एग्जामिनेशन अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अगर किसी तरह का संदेह लगता है पुलिस को कि इसकी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किसी तरह का एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, या फिर इसको लगता है, बिलीव करता है दैट एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस और कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, तो ऐसे केसेस में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उससे सबूत इकट्ठा कर सकता है। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो विद इन द 16 किलोमीटर उस जहां पे ऑफेंस हुआ है उस एरिया से 16 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो पुलिस ऑफिसर के एड एंड एडवाइस से उसको लाया जाएगा, पुलिस ऑफिसर उसको लाएगा, और पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। नाउ कम टू क्लॉज 2, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर conducting such examination shall without delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely the registered medical practitioner who is conducting examination without delay, they will give the report of the examination and particularly namely क्या क्या होता है इसमें ये देखते हैं। 1 में बताया गया the name and address of the accused and of the person by whom he was brought, the name and address of the accused, okay. Second, the age of the accused, age of the accused. Third, marks of injury if any on the person of accused, कोई इंजरी है तो वो भी बताएगा। The description of material taken from the person of accused from DNA profiling and DNA प्रोफाइलिंग उसका लेगा, और जो DNA प्रोफाइलिंग विक्टिम के पास पाया गया है उससे मैच होता है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। 5th, अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल। 3rd, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, और वो रिपोर्ट प्रिसाइजली कहाँ पे आता है, एक संभवतः रीजन कंक्लूजन पे आता है कारण की वजह से, और the exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report। जो एग्जैक्ट टाइम होता है एग्जामिनेशन का, कंप्लीशन कब से शुरू हुआ एग्जामिनेशन, कब से खत्म, कब तक खत्म हुई, बीच में क्या हुआ, हर चीज का रिपोर्ट देना होता है पुलिस को। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले, बिना कोई रुकावट का, forward the report to the investigating officer who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as the part of the document referred to in clause A of subsection 5 of that section। जो भी रिपोर्ट पुलिस को मिलती है मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद, वो रिपोर्ट सीधे पुलिस को मिलती है, और बिना कोई डिले का वो रिपोर्ट पुलिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 CRPC वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद मैजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। वो पुलिस की दायित्व तो बनती है कि ये रिपोर्ट वो उसको देगा, क्योंकि ये प्रोविज़न दी गई है सेक्शन 173। सेक्शन 173 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं, बोला था कि 53 और 53A की जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ने के लिए। 53 और 53A का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 53A एंड 53A एंड 54 के जो एक्सप्लेनेशन है इसमें ये बताया गया है 53A एंड 54। एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब्स in case of sexual offenses, sputum and sweat। Sputum is a kind of saliva or a part of saliva or spit, hair samples and fingernail clipping by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। अगर लगता है कि ऐसा कोई टेस्ट ज़रूरी है तो उसकी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो उसको देगा।
तो फिर बी में क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possess any medical qualification as defined in clause H of section 2 of Indian Medical Council Act. इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में जो लिखा गया है उसके अनुसार, उसके सेक्शन 2 में जो बताया गया है क्लॉज एच में, सेक्शन 2 का क्लॉज एच में, उसके अनुसार वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसके पास एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए कि हाँ उसने किया है इस एक्ट के थ्रू, एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, और स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम दाखिल है, लिखा गया है, तभी वो इसका एग्जामिनेशन कर सकता है। तो बेसिकली क्या क्या एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है, ब्लड स्टेन, सेमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज, स्पेटम एंड स्वेट, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल्स, क्लिपिंग, these are found at the time of the examination, and basically in a case of 53A जहाँ पे रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, अक्यूज रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर को एग्जामिन किया जाता है, 54 में वही चीज़ कहा गया है। 54 में कहा गया है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। पहले बात कर रहे थे 53 और 53A में मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की गई है, लेकिन 54 में क्या कहा गया है, 54 इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, अरेस्टेड पर्सन जो है उसकी एग्जामिनेशन होगी किसके द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, नॉट बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो 54 में याद रखिएगा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, when any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government, and in case the medical officer is not available, by the registered medical practitioner soon after the arrest is made। क्या होता है, अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद मेडिकल ऑफिसर को बुलाया जाता है, और मेडिकल ऑफिसर पुलिस के एडवाइस से वो उसका पूरे तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें की जाती है वो मेडिकल ऑफिसर करता है। और अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं प्रेजेंट है तो नियरेस्ट जो वहाँ पे अवेलेबल है मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको जल्द से जल्द ही बुलाया जाता है उसको, प्रोवाइडेड दैट where the arrest person is female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in case the female medical officer is not available, by the female registered medical practitioner। वही चीज़ें को बोला गया यहाँ पे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि महिला है। अगर महिला को गिरफ्तार किया गया है, तो अगर महिला दोषी को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे केसेस में क्या होंगे कि जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो फीमेल होंगे, फीमेल मेडिकल ऑफिसर होंगे, और उसके सुपरविजन में ये होगा। और अगर फीमेल जो कि महिला मेडिकल ऑफिसर नहीं अवेलेबल है उस समय, तो महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है। सेकेंड, 54 clause 2, the medical officer or registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination, maintaining therein an injuries or marks of the violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो इसका एग्जामिन करेगा। और एग्जामिन में जैसे कि मैंने बताया है एग्जामिनेशन के टाइम में, जो कि सेक्शन 54 और 53 के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है। तो चलते एक्सप्लेनेशन में क्या क्या था। एक्सप्लेनेशन में था कि वहाँ पे एग्जामिन करता है, जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में मैंने बताया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन हो या फिर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हो, चाहे तो मेडिकल ऑफिसर फीमेल हो या फिर मेल हो, या मेडिकल प्रैक्टिशनर फीमेल हो या मेल हो, एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, सेमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, बेसिकली sputum, sweat, hair samples and fingernail clippings। So these type of the modern and scientific techniques which is profiling by the medical practitioner and by the help of the medical officer,
and including DNA profiling and such other tests which registered medical practitioner thinks it fit to be a necessary. Where an examination is made under subsection 1, a copy of report of such examination shall be furnished by a medical officer or registered medical officer as may be case arrested person or person nominated by such arrested person. वो रिपोर्ट उसको भी दिया जाता है जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं. 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी पहचान करना पड़ता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. सो वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय any other person or persons in considered necessary for the purpose of investigation of such offence, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or person in such manner as a court may fit him. कोर्ट को लगता है कि इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी को बुलाया जा सकता है, इसकी पहचान कोई करवाए, तो कोर्ट को अगर फिट लगता है ऐसी चीज़ों तो कोर्ट बुला सकता है. प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और आइडेंटिफाई करता है पर्सन अगर कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड है, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ये होगा, हु शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज द पर्सन अरेस्टेड यूजिंग मेथड्स दैट अ पर्सन इज कंफर्टेबल विथ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिजेबल द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ. टाइप इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कम टू 55A. 55A health and safety of arrested person. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of health and safety of the accused. जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करके रखा है उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी दोनों जो कि कस्टडी के टाइम पे वो उसको अच्छे तरीके से करना है, ये बात की गई है 55A में. एंड 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है द पर्सन whom you are arrested they should be taken before magistrate or before the in charge of the police station. A police officer making an arrest without warrant, without unnecessary delay and subject to the provision herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. Person arrested not to be detained more than 24 hours. जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है अक्यूज्ड मानकर उसको आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceeds 24 hours exclusive of time necessary for a journey from the place of arrest to a magistrate. क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते. अगर पुलिस इंचार्ज के पास पुलिस स्टेशन पे आ गया उसके बाद आप उसको डिटेन करके 24 आवर्स नहीं रख सकते. इंस्टेड अगर आप एक्सीड कर सकते हैं, अगर कोई जर्नी टाइम लगाया है 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको डिटेन करके नहीं रख सकते. विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू टेक हिम आउट इन द फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर कॉमेंट below, and if any queries then please comment below and please subscribe my channel. Thank you so much.